भाई इतनी तप चढ़ी थी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात सुन के जब उसने ये कहा था कि इंग्लैंड तो 3-0 से पाकिस्तान के खिलाफ जीतेगा। ये पाकिस्तान की कौन सी टीम है जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराएगी। मुझे लगा था हमारे प्लेयर्स में गैरत आएगी, प्लेयर्स थोड़ा सा गुस्सा खा जाएंगे कि भाई हम इनको हरा के दिखाएंगे, लेकिन कल पहला दिन देखने के बाद मुझे अपने प्लेयर से जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। 171 पे ऑल आउट, मतलब 117 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, उसके बाद हमारे 78 रन के ऊपर सारी विकेटें गिर चुकी हैं। हमारा मिडल ऑर्डर, टेल एंडर सारे भाई सब कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कितने आदमी थे? सिर्फ 2 थे, ओली रॉबिन्सन और जॉश टंग, दोनों ने फाइफर मारे भाई पाकिस्तान के खिलाफ। पहली दफा ऐसा हुआ 2006 के बाद 2 इंग्लैंड बॉलर्स ने फाइफर मारा है। 2006 में भी पाकिस्तान के खिलाफ मारा था, 20 साल बाद 2026 में भी पाकिस्तान के खिलाफ मारा है। और पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक है इस टेस्ट मैच के अंदर। इसी हवाले से आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब? मुझे सिर्फ ये बता दो कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर कब बेहतर होगा। ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर तो बाद में आएंगे, बल्कि बाद में क्यों आएंगे, मैं अभी आपको बताता हूं कि भाई पाकिस्तान में बातें ये चल रही हैं इमामुल हक ने क्यों अजान अवैस को पहली बॉल फेस करने दिया। क्या मतलब यार, क्यों फेस करने दिया? क्या अजान अवैस बच्चा है? 25 करोड़ आवाम में से निकल के आया हुआ भाई। इंटरनेशनल के अंदर उसकी एक सेंचुरी है, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ 50 है, तो वो बच्चा तो नहीं है ना, वो पहली बॉल फेस कर सकता है। और डेविड वार्नर ने तो 3 डेब्यूटेंट्स को पहली बॉल फेस करवाई है, वो भी उनके डेब्यू के ऊपर। हालांकि अजान अवैस का तो डेब्यू भी नहीं था, फेस कर सकता था। पहली बॉल इन स्विंग, अजान अवैस आउट। भाई तू कब रन बनाएगा? बांग्लादेश में तूने एक सेंचुरी मार ली है, ठीक है तेरे हिस्से की सेंचुरी आ गई, लेकिन अब इंग्लैंड में भी तो रन बना, वेस्ट इंडीज में भी तेरे रन नहीं है। अजान अवैस बरल आउट होकर चला जाता है, ट्राई बॉल होती है। मुझे तो लगा कि भाई अभी प्ले बॉल दोबारा कराएंगे, पहले हम तो गली में ट्राई बॉल खेलते हैं, ये अजान अवैस की ट्राई बॉल है, लेकिन वो आउट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे फॉर्मर कैप्टन शान मसूद साहब, वो भी भाई पतली गली से निकल लेते हैं, जैसे भाई पीछे कोई देख खुल गई हो चावलों की, उन्होंने जाके चावल खाने और लंगर रह ना जाएगा उनका। 6 पे हमारी 2 विकेटें गिर जाती हैं। भाई मैं तो वहां पे दिमाग घूम गया था कि ये क्या कर रहे हैं, ये 50 रन बना लेंगे या नहीं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने कहा जेबी भाई परेशान ना हो, अब्दुल्ला क्लासी प्लेयर, किताबी प्लेयर, खूबसूरत प्लेयर, ब्यूटीफुल शॉट्स, कवर ड्राइव्स, ओह माय गॉड। अब्दुल्ला वहां पे खड़ा हुआ था। एक शानदार पार्टनरशिप लगती है अब्दुल्ला और इमाम के दरमियान। पाकिस्तान 6 से 2 के बाद 117 पे चला जाता है। 117 पे जाके हमारी तीसरी विकेट गिरती है। 94 रन की कमाल की पार्टनरशिप। अच्छी बात है यार, पाकिस्तान ने पार्टनरशिप लगा ली, लेकिन अब मुझे लगा था कि 117 पे पाकिस्तान ने जो कमबैक मारा 2 विकेटें गिरने के बाद, अब तो पाकिस्तान मिनिमम 250 रन तो बनाएगा ही। 250 तो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन हमारे मिडल ऑर्डर ने कहा बेटा जी किधर, क्या सोच रहे हो, 250 रन पाकिस्तान बनाएगा? ऐसे की तैसे तुम लोगों की सोच के ऊपर हम तो आएंगे और वापस चले जाएंगे। सऊद शकील भाई ऐसे आउट होते हैं, रिव्यू लेने का टाइम ही नहीं है भाई के पास। भाई 15 सेकंड होते हैं रिव्यू लेने के, आप 15 सेकंड के बाद अंपायर को टी दिखा रहे हो, अंपायर ने फिर आपको एल दिखा दिया। अंपायर ने कहा चल मेरा पुत्र तू छुट्टी कर। इतना टाइम था, हालांकि नॉट आउट था यार। सऊद शकील भाई आप कहां खोए हुए थे? क्या आपको अपनी बच्ची की याद आ गई थी कि भाई वो मेरे से नाराज है, कहीं मैं उसको जल्दी आउट होकर परेशान तो नहीं कर? अबे भाई रिव्यू भी लेना होता है, रिव्यू लोगे तो ही कोई सीन बनेगा ना यार। माय गॉड, पाकिस्तान की तो चलो तीसरी विकेट चौथी विकेट भी गिर गई। आगा जी और हमारे रिजवान, ये हैं हमारे मिडल ऑर्डर के सबसे अच्छे बैट्समैन। इनके ऊपर हमने अपनी पूरी टीम डिजाइन करनी होती है कि लोअर ऑर्डर अगर ये खड़े हैं तो लोअर ऑर्डर इस तरह खेलेगा, अगर ये टॉप ऑर्डर में कोलैप्स हो जाए तो मिडल ऑर्डर संभाल लेगा। लेकिन भाई साहब ये दोनों तो सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान के लिए यही मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है। रिजवान भाई तो ऐसे डांस कर रहे होते हैं पिच के ऊपर, ऐसा लगता है कि इसने बल्ला पहली दफा पकड़ा, इसको खेलना भूल गया। पता नहीं लास्ट टाइम 50 रिजवान की 2023 के अंदर आई थी, अब तो 50 भी नहीं मार सक रहा, 10 रन नहीं बना सकता यार। इसको निकालो टीम से भाई, किसी डिजर्विंग प्लेयर को लेकर आओ, होपे खुदा कर लो स्टुअर्ट ब्रॉड को, माइकल वॉन को। हमने जवाब देना कि हम टेस्ट मैच जीत गए हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं। लेकिन भाई साहब ये क्या कर रहे हैं हमारे कप्तान आगा जी, सलमान अली आगा, जिनको अपनी कैप्टनसी का डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ ही मिलना था। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम इंजर होकर बाहर बैठा हुआ है। आओ जी सलमान अली आगा साहब, इन स्विंग डिलीवरी, दरमियानी गिल्ली, बोल्ड। आगा जी आपका पाउंड ठीक नहीं हुआ। वेस्ट इंडीज में मैंने आपको समझाया था कि भाई आप अपने फुटवर्क के ऊपर वर्क करो। इंग्लैंड को पता है आपका फुट आगे आता है, वो इन स्विंग फेंकेंगे, या तो विकेटों में जाके लगेगा या आपके पैड पे आके लगेगा। सेम वही गलती दोहरा रहे हैं, अपने फुटवर्क के ऊपर जीरो वर्क किया, जीरो प्रैक्टिस किया। वहां से इंग्लैंड आ गया वेस्ट इंडीज कैरिबियन से, यहां पे आके आपने प्रैक्टिस ही नहीं की यार। टुच्ची पैथेटिक बैटिंग आपसे भी हुई है। और आ जाता है हमारा टेल एंडर। इसके बाद हमारी टेल शुरू हो जाती है। 4 हमारे मेन बॉलर खेले होते हैं,
4 बॉलर्स ने मिलकर 30 बॉलें नहीं खेली यार, डूब मरने का मकाम है। दुनिया भर की क्रिकेट जो है वो टेल अंडर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उनके टेल अंडर टेस्ट में बैटिंग कर रहे होते हैं। हमारे टेल अंडर यार मां की आंख भाई, 30 बॉलें तो खेल लो, थोड़ा तो सरवाइव कर लो, पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा तो डोमिनेट कर दो। मैं आपको अभी मिसाल देता हूं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का भी मैच हुआ, बांग्लादेश ने वो मैच जीता है। बांग्लादेश के बैटर्स ने तो जो रन बनाया, उनकी टेल की आप सिर्फ बॉलिंग जाके देखो, बाकी सबको तो छोड़ो। मैं सिर्फ आपको हसन महमूद की बैटिंग बताता हूं। हसन महमूद ने 100+ बॉलें खेली हैं भाई टेस्ट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स के खिलाफ, जिसके अंदर मिचेल स्टार्क भी है, पैट कमिंस भी है, जॉश हेजलवुड भी है, नेथन लायन भी है, कैमरन ग्रीन भी है। पार्ट टाइम के अंदर आप उनके स्पिनर को भी लेकर आ जाओ, ये सारे ब्यू वेबस्टर वगैरह, इन सब के खिलाफ उसने 100+ बॉलें खेली है। हमारे 4 बॉलर्स ने 30 बॉलें खेली हैं। यार ये क्या कर रहे हो, 170 के ऊपर आप ऑल आउट हो गए हो, 200 रन नहीं खेला गया, डूब मरने का मकाम है कि इंग्लैंड के अंदर हमारे बैट्समैन ने 50 ओवर पूरे नहीं खेले टेस्ट क्रिकेट के पहले सेशन में। 50 ओवर हम लोग नहीं खेल सके यार पहले इनिंग्स के अंदर, उससे ज्यादा जलालत हमारी इंग्लैंड में क्या होगी। अब इंग्लैंड में चलो मैंने क्या, पाकिस्तान अगर आउट किया, हमारे पास भी मोहम्मद अब्बास है, खुरम शहजाद है, मोहम्मद अली है, ये लोग विकेट लेंगे भाई साहब। इंग्लैंड के 112 के ऊपर करंटली 2 आउट हैं, बाकी सिर्फ 59 रन की ट्रेल बाकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी जो रूट भी खड़ा हुआ है बैटिंग के अंदर, जॉर्डन कॉक्स भी खड़ा हुआ है, हैरी ब्रुक ने भी आना है, डॉन लॉरेंस में भी आना है, जेमी स्मिथ भी खेलने वाला है भाई साहब। उसके बाद थोड़ा बहुत बैटिंग तो ओली रॉबिन्सन भी कर लेता है, जोफ्रा आर्चर तक छक्के लगा लेता है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड सिर्फ एक ही दफा बैटिंग करेगा, एक इनिंग से हमें हराएगा और पाकिस्तान को जो रुसवाई मिलेगी ना, उसका कोई रेमोल बदल ही नहीं है। सिर्फ मैं खुश हूं तो बाबर आजम के लिए खुश हूं कि यार वो बेचारा चलो इंजर हुआ है, उसका फायदा उसको ये हुआ कि तोपों का रुख उसकी तरफ से हट जाएगा, उसको क्रिटिसिज्म नहीं फेस करना पड़ेगा। बाकी तो भाई जो रूट जो है वो 37 रन बना के खड़ा हुआ है, जॉर्डन कॉक्स 23 रन बना के खड़ा हुआ है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स के अंदर स्ट्रगल कर रहा है, पहले दिन के ऊपर पाकिस्तान की पैथेटिक बैटिंग, पैथेटिक बॉलिंग, समझ नहीं आ रही कि हमारी बॉलिंग रोटेशन क्या है, हमारी बैटिंग लाइनअप के अंदर मिडल ऑर्डर कहां बढ़ गया भाई, मिडल ऑर्डर बैटिंग ही नहीं करने आता यार। मैं क्या बोलूं इसके ऊपर, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की टेस्ट के अंदर पहली बॉल के ऊपर विकेट गिरी है, आज तक नहीं गिरी थी। 1976 में गिराई थी मेरे ख्याल से, इंडिया के कपिल देव साहब ने हमारी किसी बैट्समैन की विकेट गिराई थी, मैं भी रिसर्च कर रहा था, मुझे बैट्समैन का नाम भूल गया। और पाकिस्तान की अब 2026 में टेस्ट में पहली बॉल के ऊपर विकेट गिरी है, वरना हमारी कभी विकेट ही नहीं गिरती थी पहली बॉल के ऊपर यार, दूसरी पे आउट हो जाए तो हो जाए, लेकिन कल हमारी पहली बॉल पे विकेट गिर गई है। उनके सिर्फ 2 बॉलर, सिर्फ 2 बॉलर, जॉश टंग, ओली रॉबिन्सन आके फाइफर मार के चले गए, एक का फाइफर दूसरे का फाइफर। लास्ट टाइम इंग्लैंड किसी बॉलर्स ने फाइफर मारा था, वो मारा था 2006 में, जो पाकिस्तान के खिलाफ ही मारा था भाई। 20 साल बाद दोबारा दोनों इंग्लिश बॉलर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइफर मार दिया। अब लोग पूछेंगे कितने आदमी थे, 2 थे जनाब, सिर्फ ओली रॉबिन्सन, जॉर्ज टंग, दोनों ने आगे पाकिस्तान की मंजी गोल की है भाई साहब, लपेटा है, झाड़ू फेरा और चल ऐसी की तैसी पाकिस्तानियों, तुम्हारा तो हमारे यहाँ पे काम ही नहीं है। इस टाइम सबसे ज्यादा खुश हो रहा होगा स्ट्रेट ब्रॉड, जिसने ये बयान दिया था कि भाई पाकिस्तान की टीम 3-0 से हारेगी, क्योंकि वो अभी उसकी टीम डोमिनेट कर रही है। हमारा कमबैक कब होगा कोई पता नहीं है। पाकिस्तान की रुसवाई हो रही है, पाकिस्तान इसी तरह रुसवा होता रहेगा जब तक हम अपने मिडल ऑर्डर पे वर्क नहीं करते, जब तक हम अपने टॉप ऑर्डर पे वर्क नहीं करते और अपनी टेल को बैटिंग नहीं सिखाते। बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग की भी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, तब जाके हम लोग ठीक होंगे। वरना अभी मैं बहुत तपा हुआ हूं भाई, मैं कुछ ज्यादा बोल दूंगा, अल्लाह की कसम बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अल्लाह इनको हिदायत दे, इस मैच में कमबैक करने की सलाहियत भी दे और इनको अक्ल भी दे कि पाकिस्तान ने किस तरह गेम प्लान के साथ इंग्लैंड को मारना है। टुल्ले नहीं लगते भाई, तुक्के नहीं लगते टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट का मसला यही होता है। बाकी आप लोग मुझे बताओगे यार आपको ये वीडियो कैसी लगी और पाकिस्तान की नाजुक सूरत हाल के ऊपर अपनी राय से मुझे आगाज जरूर करो, कमेंट में आके मुझे बता देना। अभी के लिए मुझे दो इजाजत, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल एक न्यू वीडियो में, बल्कि कल क्यों आज लाइव में ही आपको मिलूंगा। फर्स्ट सेशन में शाम को 3 बजे लाइव होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, मैं लाइव आ जाऊंगा, गपशप लगाएंगे, शुगल मेला लगाएंगे, वो भी ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।